Over to you, Dr. Meena. आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और जोहार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल के सौजन्य से होने वाला 10वां जनजातीय साहित्य महोत्सव का मैं हार्दिक आभार और अभिनंदन प्रकट करना चाहूँगी कि आप सब ने हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि हम हमारी भाषा, अपना कल्चर, अपना इतिहास इस माध्यम से एक दूसरे से साझा कर पाए। IGRM भोपाल का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें साहित्य महोत्सव के जरिए, जनजातीय साहित्य महोत्सव के जरिए पूरे देश के आदिवासी साहित्य या आदिवासी समाज या समुदायों से मूल्य मिलाने और उनसे रूबरू होने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है हमें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने वो कर दिखाया जो शायद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नहीं कर पाया। मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम उस प्रोग्राम के शायद 10 प्रोग्राम हुए हैं और उसमें कई प्रोग्रामों में मैंने हिस्सा लिया, लेकिन पहली बार इस स्टेज पे आए हैं हम दिल्ली में। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है सर। हम कागजी कार्रवाई कुछ और करते हैं, नीतियाँ कुछ और लाते हैं, और लेकिन हकीकत में कुछ और होता है। हम इंडिया के ट्राइब हैं और भारत में लगभग 1045 ट्राइबल समाज समुदाय है। तो सोचिए उनकी भाषाएं, उनकी बोलियां कितनी सारी होंगी। और पूरे वर्ल्ड में जाएं तो लगभग 50 करोड़ की आबादी आदिवासियों की है, ट्राइबल कम्युनिटी की है। उनकी जो भाषाएं हैं वो लगभग 5000 उनके समाज, समुदाय और कबीले हैं और 7000 उनकी भाषाएं और बोलियां हैं। तो सोचिए ये जो ओरल लिटरेचर है या ओरल जो परंपरा है, इसको सहेजने में, संरक्षित करने में और लिखित इतिहास तक लाने में जो हजारों साल की जो यात्रा है, अनवरत यात्रा, हजारों लाखों साल की, वो यात्रा हम 5 मिनट में कैसे बयां कर पाएंगे इस मंच के दौरान। फिर भी मैं कोशिश करूंगी। भारत में 5 भाषा परिवार है, जिनमें से ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, अंडमानी भाषा परिवार और भारोपीय या भारतीय भाषा परिवार। लेकिन भील, मीणा, गोंड जो समुदाय है वो प्रोटो द्रविडियन भाषा परिवार के लोग हैं, यानी इससे भी प्राचीन लोग हैं, जिसका सबूत हमें सेंधव लिपि से या सेंधव सभ्यता से या मोहनजोदड़ो से या राखलगढ़ी से हमें देखने को मिलता है। और इसके अवशेष भीमबेटका में चले जाइए, बस्तर में चले जाइए, राजस्थान में अलवर के ददीसर से लेकर हाजीपुर में चले जाइए, 5 किलोमीटर की पहाड़ियों में जो शैल चित्र बने हुए हैं, वो शैल चित्र खुद हमारी इतिहास, हमारा परंपरा, हमारा वर्तमान और हमारे भविष्य को खुद बयां कर रहे हैं। हजारों साल पुरानी, हजारों लाखों साल पुरानी अरावली पर्वतमाला इसका जीवंत दस्तावेज है कि विश्व में वो पूरे भारत का नाम शीर्ष पे लिए हुए कि भारत में भी संसार की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, जो लगभग 700 से 800 किलोमीटर लंबी है। और वो पर्यावरण और परंपरा संरक्षण इतिहास की दृष्टि से, पूरे मानव जनजीवन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकारी फरमानों से उसमें खनन का खुला छूट दी गई है। ये बहुत बड़ी विडंबना है सर। हम परंपरा, संस्कृति, इतिहास, भाषा और भाषाओं के संरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण और विनाश की तरह कगार पे जा रहा है। हमें अपने स्थानों से बेदखल किया जा रहा है। तो कहाँ हमारी भाषा बचेगी, कहाँ हमारी परंपरा बचेगी, कहाँ हमारी संस्कृति बचेगी, कहाँ हमारा इतिहास बचेगा। ये बहुत सोचने वाली बात है। ये मंच राष्ट्रीय स्तर का है और दिल्ली में हो रहा है, इसलिए ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो मैं ये बयां कर रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ कागजी का अपना आर्टिकल पढ़ के नहीं जाऊंगी, मैं जो हकीकत है उससे भी सबको रूबरू करवाना चाहूंगी। भारत विविध संस्कृतियों, विविध भाषाओं, विविध प्राकृतिक और भौगोलिक प्रदेश वाला एक बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है और इसकी बहुभाषिका या बहुसांस्कृतिक विविधताएं हैं, वो हम सब से मिलकर और विशेष तौर से ट्राइबल समाज से मिलकर ही विश्व में परिभाषित होती है। तो इन सब का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे भील समुदाय है, उनकी भीली भाषा है, संथाल समुदाय की संथाली भाषा है, गोंड समुदाय की गोंडी भाषा है।
तो मैं मीणा समुदाय से अरावली का जो प्रदेश है उस अरावली प्रदेश की वासी हूँ। तो वहाँ की जो भाषा, मीणा समुदाय की भाषा मीणी भाषा है। तो मीणी भाषा के आदिवासी साहित्यकार रूप में डॉक्टर हीरा मीणा को थोड़ा बहुत जाना जाता है और इसका मानव संग्रहालय को बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने मुझे निर्मित किया। मैं यहाँ से घोषित करती हूँ, उन्होंने मुझे निर्मित किया, मुझे जानने समझने और सीखने का मौका दिया है, इसीलिए मैं इस मंच तक पहुँच पाई हूँ। हम भाषाओं के संरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन इस मंच पर NEP की जो हमें बार बार गाइडलाइन दी जा रही है, जो आलेख दिया जा रहा है, शीर्षक जो दिया जा रहा है, लेकिन इस मंच पर हम औरों का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन मंच पर आकर अपनी मातृभाषा में हम कितना बोल पा रहे हैं। अब मैं शुरू करूंगी अपनी मातृभाषा में। अगुणी आथुणी का धनी ताको सकड़ा को बोलो कर जो पाछ मारो कर जो। अब हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, वो या आदिवासी समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो दूसरों के लिए कामनाएं करते हैं कि आप सबका पहले भला हो, बाद में हमारा हो। ये ट्राइबल समाज की बहुत बड़ी आदिवासी दर्शन है कि वो सबकी कामना करता है। इसलिए जल जंगल जमीन हजारों सालों से विस्थापन और विदोहन और विकास की मार झेलते हुए भी आज भी अपनी सब चीज़ों को बचाए हुए है। और कोरोना ने हम सबको बहुत बड़ा संदेश दिया है, बहुत बड़ी चेतावनी दी है कि आपको बचना है या बचाना है वर्तमान को और आने वाली पीढ़ियों को। तो आपको पर्यावरण संरक्षण के साथ आदिवासी जीवन के साथ आदिवासी जीवन शैली और आदिवासी दर्शन को अपनाना होगा। किताबी कार्रवाई या कागजी खाना पूर्ति से हम नहीं बच पाएंगे, प्रैक्टिकल करने से ही बच पाएंगे। और इसका उदाहरण मैंने अपने जीवंत रूप में दिया है। मैंने अपनी मातृभाषा को, जैसे भाषाओं के संरक्षण या ओरल लिटरेचर की बात आती है, तो सरकारी स्तर पर अभी तक कोई प्रयास नहीं किए गए। ये सच्चाई है, बहुत कड़वी सच्चाई है, क्योंकि हम खुद अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। यहाँ कितने ट्राइबल राइटर हैं जिनको सरकारी सहायता मिली है और उस प्रयास से वो लिख कर यहाँ तक आए हैं। हीरा जी, आपका विषय से भटक रही हैं। आपका विषय स्क्रिप्ट के बारे में या अपनी भाषा के बारे में बताने के लिए, यहाँ पर किसी पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए इस तरह की चीजें हम लोग बात नहीं कर रहे। अगर आपको किसी से समर्थन या मदद की जरूरत है तो उस प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहाँ बात करिए। यहाँ विषय पे बोलिए, भाषा को कैसे प्रमोट करना है, आपकी भाषा में क्या स्क्रिप्ट की जरूरत है, क्या है वो बताइए हमें। सर मैं उसी पे आ रही हूँ। हमारे बाकी लोग भी बोलेंगे सभी, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन विषय पर बोलिए। सर उसी पे आ रही हूँ। भारत में जो अनुसूची 8 है उसमें सिर्फ 22 भाषाएं दर्ज है। जब 1045 आदिवासी समाज है तो उनकी सिर्फ 2 भाषाएं, बोडो और संथाली। तो बाकी भाषाएं कहाँ जाएंगी? और जो मैं मीणा समुदाय से आती हूँ, मेरी भाषा को भारत सरकार के जो भाषा एटलस है या यूनेस्को का जो भाषा एटलस है उसमें मृत भाषा के रूप में दर्ज किया गया है। इसीलिए उस भाषा को जिंदा करने के लिए मैं लिखित रूप में अपने स्तर पर प्रयास कर रही हूँ। और उसका ये उदाहरण है कि मैंने ओरल लिटरेचर या मौखिक साहित्य को ऐसे जीवंत रूप में, लिखित रूप में दर्ज किया है और आलेख कविता के रूप में और रिसर्च पेपर के रूप में आप सबके साथ ऐसे मंचों पर उपस्थित हो पाती हूँ। इसके साथ मैंने अपनी बिटिया की शादी में अपने कार्ड को अपनी मातृभाषा में खुद डिज़ाइन किया है और उसमें आदिवासी तौर तरीके को अपनाया है और पूरे राष्ट्र को एक संदेश दिया कि हम बचेंगे, प्रकृति बचेगी, तो हमें उन चीज़ों को अपनाना होगा जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है अनमोल धरोहर के रूप में। मीणी भाषा में जो बोलियां हैं लगभग 15 बोलियां हैं। उसमें राठी है, माड़ी है, जगरोटी है, सतवाड़ी है, पचवाड़ी है, डांगी है, काठेड़ी है, ढूंढाड़ी है और इसके मीणा बाहुल्य क्षेत्र में और भी है, लेकिन इन बोलियों को मतलब दर्ज नहीं किया गया या इनको छोटी बोलियों के रूप में या राजस्थानी भाषा की बोलियों के रूप में दर्ज किया है। और मैं ढूंढाड़ प्रदेश हूँ, मेरी जो भाषा है वो ढूंढाड़ी भाषा है, उसको भी राजस्थानी की एक बोली के रूप में दर्ज किया गया। जबकि मीणा समुदाय हजारों वर्षों से बहुत पहले से रहता है तो उनकी अपनी भाषा है मीणी भाषा, उस भाषा को स्वतंत्र रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। उसको स्वतंत्र रूप में दर्ज करवाने के प्रयास में ही मैं लेखनरत हूँ और ऐसे मंचों पे चाहे वो बात ना गवारा हो, मैं बोलने का मतलब दुस्साहस कर पाती हूँ सर, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसमें मैंने बड़े बुजुर्गों से जब से होश संभाला अब तक जो भी जाना है, समझा है, सीख रही हूँ, समझ रही हूँ, उससे मिल रही हूँ। छोटे छोटे गीतों को, कहानियों को, पहेलियों को, मुहावरों को, मिथकों को, लोकोक्तियों को सबको सहेजने का प्रयास किया जो इन दोनों पुस्तकों में है।
तो मैं छोटे छोटे 2-4 गीत सुनाकर मैं ना जरूर जरूर। जी। अब जैसे हमारे शादी ब्याह होते हैं तो उसमें लड़का भी गीत गाता है और लड़कियां भी गाती हैं। तो लड़का जैसे विवाह के लिए आता है तो वो कहता है, तोरण मार घर में चढ़ गो, नहीं, धोड़ा धोड़ा चावल जाने खार जाऊं लो, जाने खार जाऊं लो, तोरण मार घर में आगो, ब्याह कर जाऊं लो, ब्याह कर जाऊं लो। अब आदिवासी समाज का जो जनजीवन है वो खेत खलियान पशु पक्षियों से जुड़ा हुआ है। तो जैसे नई नई वाली दुल्हन आती है तो आदिवासी समाज के जो अपनी परंपरागत वेशभूषा है, जो उनका पहनावा है या उनके ऑर्नामेंट्स है या उनका जो रहन सहन है वो किस कदर है कि एक नई नई वाली दुल्हन अपने घर में आती है तो वो उनकी जो बड़ी बुजुर्ग महिला है वो कहती है, धीर चाल ये सावड़ी चमके बेल बाड़ा का, चमके बेल बाड़ा का, अरे भैंस रे तूड़ागी पहला पाड़ा की रे, धीरे चाल ये सावड़ी चमके बेल बाड़ा का, चमके बेल बाड़ा का। यानी नई नई वाली दुल्हन आज मतलब माहौल में देखते तो वो बड़ी सहमी डरी समय रहती है, लेकिन हमारी जब जो नई नवेली दुल्हन चलती है तो जो बाड़े के जो जानवर हैं वो भी सहम जाते हैं और इतने सहम जाते हैं कि वो अपना रास्ता उड़ा कर भी निकल जाते हैं। तो घर के बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं थोड़ा धीरे चलो, आराम से चलो ताकि ये भी ना डरे। तो ये है आदिवासी समाज का कल्चर जो बंजारा समाज में मिलता है, भील समाज में मिलता है, पूरे ट्राइबल समाज में मिलता है। इसमें और भी बहुत कुछ है। इतिहास जैसे मौखिक परंपरा से लिखित इतिहास में ये हजारों सालों की परंपरा है सर। लिखित नहीं है हमारा इतिहास, इसलिए लिखित रूप में हिंदी में लिखित है लेकिन मूल भाषा मिनी भाषा में लिखित नहीं है, उसी को मैं दर्ज करने का प्रयास कर रही हूँ। तो इसमें बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुनी हुई छोटे छोटे जो गीतों के अंतरे हैं उन गीतों में हजारों साल पुराना इतिहास छुपा हुआ है। जैसे पूंची को छो पोतड़ियो लड़ा में जो दियो, आछी बगड़ी रे मीणा की हाथा राज खो दियो, हाथा राज खो दियो। यानी 1000 साल पहले मीणाओं का राज भी रहा है, जैसे गौंड समाज का रहा, भीलों का रहा है और भी नॉर्थ ईस्ट में अभी भी ट्राइबल समाज का ही चल रहा है। उसी तरीके से वो कह रहे हैं कि एक छोटे से बच्चे को, मतलब आपने अदर कम्युनिटी के बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया, उसको बचाने के लिए उसकी अपनी कम्युनिटी से, दूल्हा राय था वो राजपूत समाज से था, उसको बचाने के लिए मीणा समुदाय के आलन सिंह राजा ने मतलब उनको अपनी पनाह दी। छोटे से बच्चे को 15 साल का हुआ तब उसने विश्वासघात करके पूरे समुदाय को नरसंहार करके फिर अपने साम्राज्य की नींव रखी। और जितने भी मीणा जयपुर में जितने भी किले हैं उनकी नींव या उनका निर्माण मीणा समुदाय के द्वारा किया गया। बाद में फिर राजपूत साम्राज्य आया तो फिर वो राजपूत के मतलब जो कंगूरे हैं, जो शिखर है, वो उनके नाम पे हो गए। तो ये हमारा इतिहास है सर। लिखित परंपरा से लिखित इतिहास तक आने पे बहुत बड़ा एक सफ़र है, बहुत बड़ी एक लेखन की जानकारी है। वो हमें बहुत विस्तार से समझाने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए। तो जरूर आपको किसी बड़े सेमिनार में बुलाएंगे और आपको पूरा मौका देंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत तालियां हिना जी के जोश के लिए, उनकी पूरी की पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आभार। डॉक्टर हीरा जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बहुत सारी चीज़ों को हमारे सामने रखा। देखिए, पहले स्पीकर ने 700 बताई, इन्होंने 1045 ट्राइबल कम्युनिटीज बताई। जी सर, वो मैं बताना चाहूंगी। 1045 तो है, 781 संविधान में दर्ज है। हीरा जी बैठिए, डिबेट नहीं कर रहा मैं, कुछ और बोल रहा हूँ, आप आ जाइए इधर आइए। तो बेसिकली किसी भी संस्था के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये असंभव है कि आप लाखों करोड़ों जो स्कॉलर हैं सारी कम्युनिटीज़ की अपने यहाँ बुला सकें। तो उसके लिए अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग प्लेटफॉर्म, एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, प्रोग्राम्स होते रहते हैं, रिटर्न हो सकते हैं, लेकिन ऐसा पैशन चाहिए। हीरा जी के पैशन के लिए बहुत जोरदार तालियां, जिनके अंदर एक जुझारू वो है और अपनी भाषा के लिए प्यार है। देखिए, ये आप लोग सब जो यहाँ बैठे हैं, मैं एक बहुत बड़ी छोटी सी बात कहना चाहूँगा। ये जो उम्मीद होती है ना कि कोई केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार हमारी भाषा को बचाएगी
कि हमारी भाषा को जिंदा रखेगी, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। न कोई फंड बचा सकते हैं, न कोई सरकार बचा सकती। अगर किसी भाषा को आगे बढ़ाना है, बचाना है, तो वो समाज, उस भाषा को बोलने वाला समाज वही जिंदा रख सकता है। और इसको जिंदा रखने के लिए बहुत पैसों की जरूरत नहीं है। इसमें अपना एक कमिटमेंट, एक पैशन होना चाहिए कि मुझे मेरी मातृभाषा में बोलना है, मेरे बच्चे मेरी मातृभाषा सीखें। ये घर से शुरू होता है। आप अपने बच्चों को मातृभाषा सिखाएंगे, फिर समाज कहेगा कि नहीं, मुझे मेरी भाषा को जिंदा रखना है। अगर हम वो सोच लें, ना हमें किसी सेमिनार की ज़रूरत है, ना किसी डिस्कशन की ज़रूरत है, ना किसी फेस्टिवल की ज़रूरत है। और जो हमारे 1652 भाषाएं, जो 1961 से 2011 40 साल के समय में अगर वो 300 मदर टंग्स लुप्त हुई हैं, तो उस समाज ने बोलना छोड़ी है। किसी ने उनके लिए कुछ किया नहीं है। और आगे भी अगर लुप्त होंगी तो इसलिए लुप्त होंगी कि समाज बोलना बंद करेगा। तो आप जैसे एक्टिविटीज़ की बहुत ज़रूरत है, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। और जो भी लिखना है आगे चल के, आप इसकी स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं, अगर स्क्रिप्ट नहीं है, आपको किसी मदद की ज़रूरत है, ज़रूर प्रपोजल भेजिए, हम उसको आपकी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। तो हमें हमारे अगले स्पीकर